को कि हमारा एक डेलीगेशन जाएगा। उसी डेलीगेशन में मोहम्मद आजम खान, रामपाल जी और दिलीप कुमार, भूतपूर्व गृह मंत्री गुजरात, और कई हमारे वहाँ के नेता राष्ट्रीय जनता दल के और समाजवादी पार्टी के गुजरात के भी साथ थे। कुल मिला के कहना यह है कि जो हमेशा हम लोग कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास से, महंगाई से, गरीबी से, बिजली से, पानी से, बीमारी से कोई वास्ता नहीं इसका, दवाई से भी। केवल इनको हिंदुत्व का नारा देके हिंदू राष्ट्र बनाने का है। अब पूरी तरह से जब असफल हो गए हैं, दिल्ली सरकार चलाने में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में भी, तो ये केवल धर्म के आधार पर अपने वोट बटोरने का तरीका है, जिससे देश तोड़ने का पूरा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें केवल प्रदेश की सरकार शामिल नहीं है, यहाँ पर दिल्ली की सरकार पूरी तरह शामिल है, नागपुर जहाँ आरएसएस की ट्रेनिंग होती है पूरी तरह शामिल हैं, बाल ठाकरे पूरी तरह शामिल हैं। ये मिल करके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए जो पर जुल्म हुआ है वो तो लिखित आपको दे दिया है। हम लोगों ने राष्ट्रपति से विनम्र प्रार्थना की है, और मुझे खुशी है कि उन्होंने बड़े गंभीरता से सुना है, और अब आप समझ गए कि हमारी बात कितनी सच साबित हुई। हम कहते थे उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त करो, महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्त करो, गुजरात की बर्खास्त करना चाहिए, और इतना बढ़िया राज जो बिहार का चल रहा है उस पर इनकी निगाह थी कि इसको बर्खास्त कर दें। अब तो आपके सामने आ गया है कि बिहार की कितनी बढ़िया सरकार चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी की पूरी आज आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ये हिंदू जागरण मंच और स्वदेशी जागरण मंच और बजरंग दल और विद्यार्थी परिषद मिलकर के ये सब के सब यही सरकार चला रहे हैं। वहाँ डीएम मौके पे है, एसपी मौके पे है, दफ्तर मौके पे है, लेकिन अभी तक जो लीडर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना साबित हो गया है कि पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार और राज्य सरकारें ये देश को बांटने का षड्यंत्र करें। इसके विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा लड़ रहा है। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि ये सरकार नहीं बनना चाहिए, और बन गई तो हटाना चाहिए। और इसके लिए हम ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल मानते हैं कि इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। अगर सरकार गिरा दी गई होती, सरकार नहीं बनने दी होती, तो आज ये बुरे दुर्दिन हमारे देश के गरीबों को, महंगाई के सारे कारणों को नहीं देखना पड़ता। आइए, लिखा है, हाँ मैंने क्या तो दिया है, कह दिया है, मैंने क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल गुजरात, महाराष्ट्र कागज बांट दीजिए, तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। समय बताने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कागज में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ? अच्छा, टीवी के लिए बोलिए। हाँ आप बोलिए, आप बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल बाकायदा हमने कहा कि कितनी बढ़िया बिहार की सरकार आज भी चल रही है, और इसीलिए शुरू से ही कहा था उत्तर प्रदेश में क्या घमासान है आज, लूट पाट, घसीट, अत्याचार, हत्याएं। उसके लिए 5 फरवरी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का आंदोलन ऐसा चलेगा कि केवल उत्तर प्रदेश की सरकार ही नहीं जाएगी, दिल्ली की सरकार जाएगी। पूरी उनको मुआवजा दिया जाए, सुरक्षा पूरी दी जाए, और जो जिम्मेदार बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने हमला किया है कि सिर पे, उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक सरकार बर्खास्त करने की लिख तो दिया, बर्खास्त की जाए, पहली मांग हमारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पर कन्वर्जन पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, इस पर आप लोगों ये ध्यान बटाने के लिए काहे पे बहस होगी, बहस होनी चाहिए। निरक्षरता क्यों है, गरीबी क्यों है, कन्वर्जन क्यों हुआ, बेरोजगारी क्यों देश में है, विधि व्यवस्था क्यों खराब है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी है सरकार चलाने, दिल्ली में सरकार चलाने वाले चाहे कोई रहे हों, उनकी है जिम्मेदारी। अगला है 5 फरवरी से कार्यक्रम है आंदोलन, उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, बिहार में प्रवेश होगा और बिहार से पूरे देश में होगा। वो सब एक हैं, हम लोग वो अलग से जांच हो रहा है। हाँ चलिए जनवरी को हमारा एक डेलीगेशन जाएगा। उसी डेलीगेशन में
मोहम्मद आजम खान रामपाल जी और दिलीप कुमार भूतपूर्व गृह मंत्री गुजरात, और कई हमारे वहाँ के नेता राष्ट्रीय जनता दल के और समाजवादी पार्टी के गुजरात के भी साथ थे। कुल मिला के कहना यह है कि जो हमेशा हम लोग कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास से, महंगाई से, गरीबी से, बिजली से, पानी से, बीमारी से कोई वास्ता नहीं इसका, दवाई से भी। केवल इनको हिंदुत्व का नारा देके हिंदू राष्ट्र बनाने का है। अब पूरी तरह से जब असफल हो गए हैं, दिल्ली सरकार चलाने में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में भी, तो ये केवल धर्म के आधार पर अपने वोट बटोरने का तरीका है, जिससे देश तोड़ने का पूरा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें केवल प्रदेश की सरकार शामिल नहीं है, यहाँ पर दिल्ली की सरकार पूरी तरह शामिल है, नागपुर जहाँ आरएसएस की ट्रेनिंग होती है पूरी तरह शामिल हैं, बाल ठाकरे पूरी तरह शामिल हैं। ये मिल करके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए जो पर जुल्म हुआ है वो तो लिखित आपको दे दिया है। हम लोगों ने राष्ट्रपति से विनम्र प्रार्थना की है, और मुझे खुशी है कि उन्होंने बड़े गंभीरता से सुना है, और अब आप समझ गए कि हमारी बात कितनी सच साबित हुई। हम कहते थे उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त करो, महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्त करो, गुजरात की बर्खास्त करना चाहिए, और इतना बढ़िया राज जो बिहार का चल रहा है उस पर इनकी निगाह थी कि इसको बर्खास्त कर दें। अब तो आपके सामने आ गया है कि बिहार की कितनी बढ़िया सरकार चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी की पूरी आज आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ये हिंदू जागरण मंच और स्वदेशी जागरण मंच और बजरंग दल और विद्यार्थी परिषद मिलकर के ये सब के सब यही सरकार चला रहे हैं। वहाँ डीएम मौके पे है, एसपी मौके पे है, दफ्तर मौके पे है, लेकिन अभी तक जो लीडर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना साबित हो गया है कि पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार और राज्य सरकारें ये देश को बांटने का षड्यंत्र करें। इसके विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा लड़ रहा है। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि ये सरकार नहीं बनना चाहिए, और बन गई तो हटाना चाहिए। और इसके लिए हम ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल मानते हैं कि इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। अगर सरकार गिरा दी गई होती, सरकार नहीं बनने दी होती, तो आज बुरे दुर्दिन हमारे देश के गरीबों को, महंगाई के सारे कारणों को नहीं देखना पड़ता। आइए, लिखा है, हाँ मैंने क्या तो दिया है, कह दिया है, मैंने कहा लिखा हुआ है, बिल्कुल गुजरात, महाराष्ट्र कागज बांट दीजिए, तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। समय तत्काल बताने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कागज में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, हाँ? अच्छा, टीवी के लिए बोलिए। हाँ आप बोले, आप बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल बाकायदा हमने कहा कि कितनी बढ़िया बिहार की सरकार आज भी चल रही है, और इसीलिए शुरू से ही कहा था उत्तर प्रदेश में क्या घमासान है आज, लूट पाट, घसीट, अत्याचार, हत्याएं। उसके लिए 5 फरवरी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का आंदोलन ऐसा चलेगा कि केवल उत्तर प्रदेश की सरकार ही नहीं जाएगी, दिल्ली की सरकार जाएगी। पूरी उनको मुआवजा दिया जाए, सुरक्षा पूरी दी जाए, और जो जिम्मेदार बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने हमला किया है किस पे, उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक सरकार बर्खास्त करने की लिख तो दिया, बर्खास्त की जाए, पहली मांग हमारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पर कन्वर्जन पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, इस पर आप लोगों ये ध्यान बटाने के लिए काहे पे बहस होगी, बहस होनी चाहिए। निरक्षरता क्यों है, गरीबी क्यों है, कन्वर्जन क्यों हुआ, बेरोजगारी क्यों देश में है, विधि व्यवस्था क्यों खराब है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी है सरकार चलाने, दिल्ली में सरकार चलाने वाले चाहे कोई रहे हों, उनकी है जिम्मेदारी। अगला है 5 फरवरी से कार्यक्रम है आंदोलन, उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, बिहार में प्रवेश होगा और बिहार से पूरे देश में होगा। आपको हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष वाजपेयी जी के साथ गए थे, उसके बारे में कुछ? वो सब वो सब जांच अलग एक से कर हैं। रहे हम लोग, वो अलग से जांच हो रहा है। हाँ चलिए जनवरी को का हमारा एक डेलीगेशन जाएगा। उसी डेलीगेशन में मोहम्मद आजम खान रामपाल जी और दिलीप कुमार भूतपूर्व गृह मंत्री
गुजरात, और कई हमारे वहाँ के नेता राष्ट्रीय जनता दल के और समाजवादी पार्टी के गुजरात के भी साथ थे। कुल मिला के कहना यह है कि जो हमेशा हम लोग कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास से, महंगाई से, गरीबी से, बिजली से, पानी से, बीमारी से कोई वास्ता नहीं इसका, दवाई से भी। केवल इनको हिंदुत्व का नारा देके हिंदू राष्ट्र बनाने का है। अब पूरी तरह से जब असफल हो गए हैं, दिल्ली सरकार चलाने में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में भी, तो ये केवल धर्म के आधार पर अपने वोट बटोरने का तरीका है, जिससे देश तोड़ने का पूरा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें केवल प्रदेश की सरकारें शामिल नहीं है, यहाँ पर दिल्ली की सरकार पूरी तरह शामिल है, नागपुर जहाँ आरएसएस की ट्रेनिंग होती है पूरी तरह शामिल हैं, बाल ठाकरे पूरी तरह शामिल हैं। ये मिल करके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए जो पर जुल्म हुआ है वो तो लिखित आपको दे दिया है। हम लोगों ने राष्ट्रपति से विनम्र प्रार्थना की है, और मुझे खुशी है कि उन्होंने बड़े गंभीरता से सुना है, और अब आप समझ गए कि हमारी बात कितनी सच साबित हुई। हम कहते थे उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त करो, महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्त करो, गुजरात की बर्खास्त करना चाहिए, और इतना बढ़िया राज जो बिहार का चल रहा है उस पर इनकी निगाह थी कि इसको बर्खास्त कर दें। अब तो आपके सामने आ गया है कि बिहार की कितनी बढ़िया सरकार चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी की पूरी आज आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ये हिंदू जागरण मंच और स्वदेशी जागरण मंच और बजरंग दल और विद्यार्थी परिषद मिलकर के ये सब के सब यही सरकार चला रहे हैं। वहाँ डीएम मौके पे है, एसपी मौके पे है, दफ्तर मौके पे है, लेकिन अभी तक जो लीडर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना साबित हो गया है कि पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार और राज्य सरकारें ये देश को बांटने का षड्यंत्र करें। इसके विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा लड़ रहा है। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि ये सरकार नहीं बनना चाहिए, और बन गई तो हटाना चाहिए। और इसके लिए हम ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल मानते हैं कि इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। अगर सरकार गिरा दी गई होती, सरकार नहीं बनने दी होती, तो आज ये बुरे दुर्दिन हमारे देश के गरीबों को, महंगाई के सारे कारणों को नहीं देखना पड़ता। आइए, लिखा है, हाँ मैंने कह तो दिया है, कह दिया है, मैंने कहा लिखा हुआ है, बिल्कुल गुजरात, महाराष्ट्र कागज बांट दीजिए, तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। समय तत्काल बचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कागज में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। हाँ? अच्छा, टीवी के लिए बोलिए। हाँ आप बोलिए। आप बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल बाकायदा हमने कहा कि कितनी बढ़िया बिहार की सरकार आज भी चल रही है, और इसीलिए शुरू से ही कहा था उत्तर प्रदेश में क्या घमासान है आज, लूट पाट, घसीट, अत्याचार, हत्याएं। उसके लिए 5 फरवरी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का आंदोलन ऐसा चलेगा कि केवल उत्तर प्रदेश की सरकार ही नहीं जाएगी, दिल्ली की सरकार जाएगी। पूरी उनको मुआवजा दिया जाए, सुरक्षा पूरी दी जाए, और जो जिम्मेदार बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने हमला किया है कि सिर पे, उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक सरकार बर्खास्त करने की लिख तो दिया, बर्खास्त की जाए, पहली मांग हमारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दलित पर कन्वर्जन पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, इस पर आप लोगों को हम बता ये ध्यान बटाने के लिए काहे पे बहस होगी, बहस होनी चाहिए। निरक्षरता क्यों है, गरीबी क्यों है, कन्वर्जन क्यों हुआ, बेरोजगारी क्यों देश में है, विधि व्यवस्था क्यों खराब है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी है सरकार चलाने, दिल्ली में सरकार चलाने वाले चाहे कोई रहे हों, उनकी है जिम्मेदारी। अगला है 5 फरवरी से कार्यक्रम है आंदोलन, उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, बिहार में प्रवेश होगा, और बिहार से पूरे देश में होगा। लाल सिंह जी, वो आपको हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष वाजपेयी जी के साथ गए थे, उसके बारे में कुछ? वो सब वो सब जांच अलग एक से कर हैं। रहे हम लोग, वो अलग से जांच हो रहा है। हाँ चलिए। चलिए, जनवरी को का हमारा एक डेलीगेशन जाएगा। उसी डेलीगेशन में मोहम्मद आजम खान, रामपाल जी और दिलीप कुमार, भूतपूर्व गृह मंत्री गुजरात, और कई हमारे वहाँ के नेता
राष्ट्रीय जनता दल के और समाजवादी पार्टी के गुजरात के भी साथ थे। कुल मिला के कहना यह है कि जो हमेशा हम लोग कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास से, महंगाई से, गरीबी से, बिजली से, पानी से, बीमारी से कोई वास्ता नहीं इसका, दवाई से भी। केवल इनको हिंदुत्व का नारा देके हिंदू राष्ट्र बनाने का है। अब पूरी तरह से जब असफल हो गए हैं, दिल्ली सरकार चलाने में भी, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में भी, तो ये केवल धर्म के आधार पर अपने वोट बटोरने का तरीका है, जिससे देश तोड़ने का पूरा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें केवल प्रदेश की सरकार शामिल नहीं है, यहाँ पर दिल्ली की सरकार पूरी तरह शामिल है, नागपुर जहाँ आरएसएस की ट्रेनिंग होती है पूरी तरह शामिल हैं, बाल ठाकरे पूरी तरह शामिल हैं। ये मिल करके देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए जो पर जुल्म हुआ है वो तो लिखित आपको दे दिया है। हम लोगों ने राष्ट्रपति से विनम्र प्रार्थना की है और मुझे खुशी है कि उन्होंने बड़े गंभीरता से सुना है और अब आप समझ गए कि हमारी बात कितनी सच साबित हुई। हम कहते थे उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त करो, महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्त करो, गुजरात की बर्खास्त करना चाहिए, और इतना बढ़िया राज जो बिहार का चल रहा है उस पर इनकी निगाह थी कि इसको बर्खास्त कर दें। अब तो आपके सामने आ गया है कि बिहार की कितनी बढ़िया सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी की पूरी आज आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और ये हिंदू जागरण मंच और स्वदेशी जागरण मंच और बजरंग दल और विद्यार्थी परिषद मिलकर के ये सब के सब यही सरकार चला रहे हैं। वहाँ डीएम मौके पे है, एसपी मौके पे है, दफ्तर मौके पे है, लेकिन अभी तक जो लीडर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करना साबित हो गया है कि पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार और राज्य सरकारें ये देश को बांटने का षड्यंत्र करें। इसके विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा लड़ रहा है। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि ये सरकार नहीं बनना चाहिए और बन गई तो हटाना चाहिए, और इसके लिए हम ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल मानते हैं कि इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। अगर सरकार गिरा दी गई होती, सरकार नहीं बनने दी होती, तो आज ये बुरे दुर्दिन हमारे देश के गरीबों को, महंगाई के सारे कारणों को नहीं देखना पड़ता। आइए, लिखा है, हाँ मैंने क्या तो दिया है, कह दिया है, मैंने क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल गुजरात, महाराष्ट्र कागज बांट दीजिए, तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। समय बचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कागज में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ? अच्छा, टीवी के लिए बोलिए। हाँ आप बोलिए। आप बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल बाकायदा हमने कहा कि कितनी बढ़िया बिहार की सरकार आज भी चल रही है, और इसीलिए शुरू से ही कहा था उत्तर प्रदेश में क्या घमासान है आज, लूट पाट, घसीट, अत्याचार, हत्याएं। उसके लिए 5 फरवरी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का आंदोलन ऐसा चलेगा कि केवल उत्तर प्रदेश की सरकार ही नहीं जाएगी, दिल्ली की सरकार जाएगी। पूरी उनको मुआवजा दिया जाए, सुरक्षा पूरी दी जाए, और जो जिम्मेदार बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने हमला किया है किस पे, उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी तक सरकार बर्खास्त करने की लिख तो दिया, बर्खास्त की जाए, पहली मांग हमारी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कन्वर्जन पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, इस पर आप लोग ये ध्यान बटाने के लिए काहे पे बहस होगी, बहस होनी चाहिए। निरक्षरता क्यों है, गरीबी क्यों है, कन्वर्जन क्यों हुआ, बेरोजगारी क्यों देश में है, विधि व्यवस्था क्यों खराब है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी है सरकार चलाने, दिल्ली में सरकार चलाने वाले चाहे कोई रहे हों, उनकी है जिम्मेदारी। अगला है 5 फरवरी से कार्यक्रम है आंदोलन, उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, बिहार में प्रवेश होगा और बिहार से पूरे देश में होगा। वो आपको हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष वाजपेयी जी के साथ गए थे, उसके बारे में कुछ? वो सब वो सब जांच अलग एक से कर हैं। रहे हम लोग, वो अलग से जांच हो रहा है। हाँ चलिए। चलिए।